वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आज के दौर में मर्द सेफ नहीं है। उसका हाल उसी प्रकार से है जैसे रात में किसी लड़की को अकेले सुनसान रास्ते पे चलना हो और शादी के बाद एक मर्द को अपनी गृहस्थी को चलाना हो। शायद अब इन दोनों चीजों में कोई डिफरेंट नहीं लगता मुझको। शादी के बाद कुछ लोग ये सोचते हैं कि वह अपना जीवन बड़े आराम से काटेंगे अपने हम सफर के साथ, लेकिन उसको क्या पता होता है कि उसी के टुकड़े हो जाएंगे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मर्चेंट नेवी के ऑफिसर सौरभ के बारे में, जिनकी पत्नी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ सौरभ के टुकड़े कर दिए, उनको जान से मार डाला। सौरभ जी के टुकड़े कर दिए और उनको किसी एक नीले ड्रम के अंदर भर दिया और ऊपर से सीमेंट भी डाल दिया ताकि किसी को शक भी ना हो। और भी बहुत सारी बातें हैं जो जानना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले पूरी कहानी को समझते हैं। साल 2016 में मुस्कान और सौरभ की लव मैरिज होती है, जिसके बाद दोनों काफी खुश थे, लेकिन किसी बात के चलते सौरभ मर्चेंट नेवी की नौकरी को छोड़ देता है और वह लंदन जाकर नौकरी करने लगता है। और इसी बीच सौरभ और मुस्कान के अंदर विवाद शुरू हो जाता है और दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। और इसी बीच एंट्री होती है साहिल शुक्ला की, जो मुस्कान का प्रेमी था और साथ में एक नशे का आदी भी, जो कि आप इस साहिल शुक्ला की शक्ल देखकर आराम से पता लगा सकते हो। तो इन दोनों के बीच में काफी अवैध संबंध बनते हैं। जब इनको लगता है कि सौरभ इनके बीच का रोड़ा बन सकता है तो वो उसको मारने का प्लान बनाते हैं। और नवंबर 2024 को पहली बार मुस्कान ने सौरभ को मारने के लिए प्लान बनाया, लेकिन वह किसी वजह से फेल हो गया। और फिर मुस्कान और साहिल ने दोबारा सौरभ को मारने के लिए एक प्लान और बनाया, जिसके लिए बेहोश करने वाली गोलियां और चिकन काटने वाले 2 चाकुओं का इंतजाम किया उन्होंने। और फिर मौका पाकर 4 मार्च 2025 को मुस्कान ने सौरभ के खाने के अंदर नशे की गोलियां मिला दी, जिसके कारण सौरभ बेहोश हो गया। फिर मौका पाकर साहिल शुक्ला ने सौरभ की छाती पर पहला वार किया चाकू से, जिसके बाद और भी बहुत सारे वार किए गए सौरभ के शरीर पर। जिसके बाद मुस्कान और साहिल ने सौरभ की बॉडी के 15 टुकड़े किए और उनको एक ड्रम के अंदर भर दिया, जिसके ऊपर उन्होंने सीमेंट का एक घोल भर दिया ताकि किसी को शक ना हो और किसी को बदबू भी ना आए। जिसके बाद और किसी को और शक ना हो तो इसके चलते वह बाहर शिमला घूमने चले गए। कुछ दिनों बाद जब सौरभ के घर वालों ने सौरभ से कांटेक्ट करने की कोशिश की और उससे कांटेक्ट नहीं हो पाया तो घर वालों को चिंता हो गई और इसी को लेकर उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखाई। तब जाकर पुलिस ने उन दोनों को पकड़ा और पूछताछ की। तब कहीं जाकर पता चला कि सौरभ जी इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने कहा था ना कि आज के दौर में मर्द होना उतना ही कठिन है जितना कि एक लड़की को सुनसान रास्ते पर चलना होता है, क्योंकि आज के दौर में कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। क्योंकि शादी के बाद अगर किस्मत अच्छी हुई तो ठीक है, लेकिन अगर किस्मत बुरी हुई और उसको मुस्कान जैसी बीवी मिलती है तो या तो वह फांसी लगा लेगा या फिर उसके 15 टुकड़े आपको किसी ड्रम के अंदर मिलेंगे। क्योंकि अभी ना तो हम अतुल सुभाष जी को भूले और ना ही मानव शर्मा जी को, जिन्होंने अपनी बीवियों के चलते अपनी जान दे दी।